अस्सलाम वालेकुम। चाइना में किन लोगों को ट्रेडिंग कंपनी जो है वो ओपन करनी चाहिए, ट्रेडिंग कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड करवानी चाहिए? बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं और आज इस वीडियो में मैं इसका जो है वो आपको आंसर करने वाला हूँ। तो जी चाइना में पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से और इस तरह डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं, ठीक है, बिज़नेस करने के लिए। तो किन लोगों को चाइना में कंपनी रजिस्टर्ड करवानी चाहिए? बहुत बहुत सारे लोग जो हैं मुझसे ये सजेशन लेना चाहते हैं कि हमें बताएँ कि हमारा जो बिज़नेस है बेसिकली वो पाकिस्तान में है या किसी और कंट्री में है। तो हम चाइना में जस्ट जो है वो परचेज़िंग के लिए आते हैं। रिगार्डिंग जो भी कमोडिटी जो है वो इसमें डील कर रहे होते हैं, जो भी प्रोडक्ट है उसमें वो डील कर रहे होते हैं, वो यहाँ से परचेज़ करते हैं और वो डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उसमें सेल करते हैं। लेकिन उनका पर्पज़ चाइना में आने का जो है वो जस्ट परचेज़िंग है। तो अब हमको जो है ऐसे लोगों को ट्रेडिंग कंपनी जो है वो रजिस्टर करवानी चाहिए या कि नहीं करवानी चाहिए। अब यहाँ पे मसला ये है कि देखना पड़ेगा कि क्या उनकी जो वो प्रोडक्ट है उसमें जिसमें वो डील कर रहे हैं, ठीक है, क्या वो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं डिफरेंट मार्केट्स में जहाँ पे वो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं। अगर तो वो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं और उनको लगता है कि वो मज़ीद न्यू ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, तो उनकी जो प्रोडक्ट जिसमें वो डील कर रहे हैं उसकी डिमांड वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और वो यहाँ पे अगर कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं और यहाँ पे परमानेंट जो है वो रहना चाहते हैं चाइना में, तो उनको ये एक तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी, अपना मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा, अगर तो वो मार्केट्स में एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो भी बंदा चाइना में कंपनी रजिस्टर्ड करवाता है, अगर वो ईवू हो, ग्वांगझो हो, तो आपने अपने माइंड में एक बात रखनी है कि यहाँ पे मिनिमम जो एक्सपेंस है पर मंथ का वो 6,000 के करीब, मतलब 6,000 को आप मल्टीप्लाई बाय 43-42 करें तो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 2.5 लाख 3 लाख के राउंड अबाउट आपके पास पैसे पर मंथ जो है वो एक्सपेंस होना चाहिए, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपका इस्टेब्लिश बिज़नेस नहीं है पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में, तो ये आपकी कॉस्ट जो है ये पर मंथ आपको देनी ही पड़ेगी, जिसमें आपका ऑफिस का रेंट आ जाता है, जिसमें आपका जो है हाउस रेंट आ जाता है, जिसमें आपकी इंश्योरेंस आ जाती है, जिसमें आपके जो लिविंग एक्सपेंस है वो आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें बीच में इंक्लूड होती हैं, तकरीबन 3 लाख 2.5 लाख के राउंड अबाउट। अगर आप कुछ ना भी करें, अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, फैक्ट्रीज़ का विजिट करते हैं, तो ये कॉस्ट और इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब ये बात तो तय है कि जो भी यहाँ पे आएगा उसका पर मंथ इतना एक्सपेंस होगा। अगर तो आपका ऑलरेडी स्टैब्लिश बिज़नेस नहीं है और आप न्यू हैं और अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप जो है वो यहाँ पर आने के बाद जो है वो कस्टमर्स ढूँढ लेंगे और ये सारा कुछ कर लेंगे, तो उसके लिए आपको अपने माइंड में ये रखना चाहिए कि आपका जो एक्सपेंस है वो एटलीस्ट जो है पर मंथ 3 लाख रुपया वो आपकी जेब में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 12 मंथ से, पर ईयर आपको इतने पैसे जो हैं वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको कस्टमर नहीं मिलता तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम है। तो मेरी सजेशन यही है कि पहले आप जो है आपका बिज़नेस अपना होना चाहिए, ठीक है, आपके पास स्टेबल इनकम होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको ये होना चाहिए मतलब कॉन्फिडेंस कि आप जो है यहाँ पे कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो लिमिटेड बिज़नेस में ही बस आपने करना है, ठीक है, एक्सपेंड नहीं करना, बस यहाँ पे परचेजिंग के लिए आना है और 1 वीक जो है वो यहाँ 15 डेज़ 10 डेज़ यहाँ पे स्टे करना है, परचेजिंग करनी है और वापस चले जाना है, तो ऐसे लोगों को मेरी यही सजेशन है कि वो यहाँ पे कंपनी ओपन ना करें, ठीक है। वो बिज़नेस वीज़ा पे आएँ, ठीक है, जिन भी सप्लायर से वो डील करते हैं उनसे वो इन्विटेशन निकलवा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आएँ। और वो इन्विटेशन लिमिटेड नहीं होता, बेसिकली आप उनसे भी परचेज़ करते हैं और आप किसी भी फैक्ट्री से और भी परचेज़ कर सकते हैं, किसी भी सिटी को विजिट कर सकते हैं, वो लिमिटेड नहीं होता। तो जिनका लिमिटेड बिज़नेस है वो इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का मतलब बिल्कुल भी जो है वो कोई कस्टमर नहीं है और किसी भी किस्म की कोई मतलब इस तरह की बिज़नेस एक्टिविटी में भी वो डील नहीं कर रहे, तो उनको चाहिए कि पहले वो छोटी क्वांटिटी से जो मतलब है यहाँ पे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी हेल्प से अपना माल पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में मंगवाएं, ठीक है, प्रोडक्ट सोर्स करके। जब आपका ऐसा ऐसा बिज़नेस इंक्रीज़ हो जाए तो फिर आप चाइना में आएँ और फिर जो अदर ऑप्शंस हैं वो आप उनको देख सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो आप मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हैं और उसका मैं आंसर आपको इंशाल्लाह दे दूँगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।